मॉरल ग्राउंड के ऊपर आज इन्होंने 3 मंत्रियों का इस्तीफा मंजूर करा जो कई महीनों से जेल में थे, लेकिन आज मंजूर करा। इतना लेट क्यों करा? 9 महीने से, पिछले 9 महीने से मनीष सिसोदिया का नाम चार्जशीट में है और अरविंद केजरीवाल को तो पूरी खबर है, क्योंकि उन्हीं के इशारे से सारा काम हो रहा है। तो जब एविडेंस देश के सामने आ गया तब आपने मंजूर करा, तो नैतिकता कहां गई? आज कोई नैतिकता नहीं है, ये तो आपको मंजूर करना पड़ा है। नैतिकता तो तब होती है जब आप स्वीकार करते हैं कि जब तक इंक्वायरी होगी तब तक हम इनसे परे हटते हैं। आप तो डिफेंस में लगे हुए हैं, हर तरह से डिफेंस नहीं, आप तो आरोप लगा रहे हैं, हर तरह के आरोप लगा रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण कहीं देश में देखना है तो राजस्थान में ही दिखेगा। आपको अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे यहां तुष्टीकरण के। और ये जो आपने स्पेसिफिक जो केस बताया है, स्पेसिफिक केस की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे इसमें अचंभा भी नहीं है। आप जो खबर अपने माध्यम से सबको दे रहे हैं, मुझे अचंभा भी नहीं है कि राजस्थान की सरकार इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही ट्रिपल तलाक के ऊपर, जो न जाने कितनी हजारों हमारी एक कम्युनिटी की जो हमारी बहनें हैं उनको कितना दुख सहना पड़ता है। ये शायद राज्य सरकार को इसकी खबर नहीं है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर हो रही है। इंस्टीट्यूशंस के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। किस तरह से कहा जा रहा था कि इससे हमारी हिम्मत बढ़ेगी। किस बात की हिम्मत बढ़ेगी? कि चोरी और करने की, कि दिल्ली में शराब पीने की उम्र 21 से 18 कर दी, अब और कम करने की इच्छा थी क्या? किस बात के हौसले बढ़ने की बात कर रहे थे? ये बातें बड़ी बड़ी करते हैं और जिन लोगों का नाम लेते हैं, जैसे महात्मा गांधी का, अन्ना हजारे का, उन्हीं को बदनाम करते हैं। शिक्षा के बहाने स्कूलों को सामने रखकर शराब बेचने का काम हो रहा था। आपको अंदाजा मैं एक देता हूं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार आने से पहले दिल्ली में 7,800 करोड़ की शराब बिकती थी। अरविंद केजरीवाल की पार्टी सत्ता में आने से पहले दिल्ली में 7,800 करोड़ की शराब बिकती थी और उससे राजस्व जो आता था सरकार के पास वो था 3,378 करोड़ रुपए। अब अरविंद केजरीवाल की सरकार आने के बाद दिल्ली के अंदर शराब बिकती है 13,560 करोड़ रुपए की, दुगना। दिल्ली की सरकार जो महात्मा गांधी का नाम लेकर आई, वो शराब बेचने का काम कर रही है और शराब इल्लीगल तरीके से बेचने का काम कर रही है। अन्ना हजारे के आंदोलन को बदनाम कर रही है और उनके आज की तारीख में कई मंत्री जेल में हैं और उन्हें कोई राहत नहीं मिल रही। आप इसी बात से समझ सकते हैं कि कितने गंभीर आरोप हैं। आज उनके अरविंद केजरीवाल के दाहिने हाथ, जो अरविंद केजरीवाल का काम करते हैं, ऐसे मंत्री जो शिक्षा और शराब दोनों के मंत्री, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया। आप समझ सकते हैं कि कितना क्लिंचिंग एविडेंस है, डिजिटल प्रूफ है, फिजिकल एविडेंस है कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से बिल्कुल इनकार कर दिया। कई मंत्री जेल में हैं और पिछले 9 महीने से जो चार्ज लगा हुआ था मनीष सिसोदिया के ऊपर, उसकी किस तरह से उसका प्रचार कर रही थी आम आदमी पार्टी।